नमो लोये सौवसाहुणम् श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबोधये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। परमांगली ग्रंथ श्री न्याय दीपिका है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् अभिनव धर्म भूषण यति हैं। इसमें पहले अधिकार में प्रमाण सामान्य का वर्णन करते हुए प्रमाण की परीक्षा की जा रही है, जिसमें अंतिम परीक्षा है नैयायिक प्रमाण लक्षण की। जिसमें क्या बताया है, प्रमाकरणम प्रमाणम। कल पढ़ा था अपन ने 27 नंबर का कि वह जो नैयायिक हैं वे प्रमाण किसे मानते हैं। तो उन्होंने बहुत सरल बोला, प्रमाकरणम प्रमाणम। जो जैन का है वैसे ही लगभग बोला है, तो फिर जैनों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन जैनों को आपत्ति है, क्योंकि जैनों को शब्दों से आपत्ति नहीं है, जैनों को सिद्धांत जो एकांतिक है उससे आपत्ति है। शब्द में क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी लड़की यदि किसी गणेश नाम के व्यक्ति से ब्याह करना चाहे, बताओ तो आप कराओगे कि नहीं कराओगे। हैं गणेश नहीं, हम तो जनेश्वर से कराएंगे। अरे जिन्हें नाम गणेश है उसका, उसमें क्या है क्यों। सरस्वती से आपके बच्चे का ब्याह कराओगे कि नहीं कराओगे। करा देंगे। दुर्गा से, पार्वती से, सबसे नहीं कराना है, एक से ही कराना है सबसे ही करा देंगे, झेल नहीं पाओगे आप कोई भी ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो, जो गुणवान है। नाम में क्या, तो जैसे शब्द में प्रमाकरणम प्रमाणम, शब्द में से कोई दिक्कत है, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसके सिद्धांत में पीछे क्या है, कुछ समस्या है। क्या समस्या है, तो अपन ने पढ़ा था तत् अपि प्रमाद कृतम लक्षणम, वह भी प्रमाद में किया हुआ लक्षण है, यानी असावधानी में किया हुआ लक्षण है। आपने कोई बुद्धिमानी से और समझदारी में नहीं बोला है ये। क्यों, क्योंकि ईश्वराख्य एव तत् अंगीकृते प्रमाणे अव्याप्ते है, क्योंकि जो ईश्वर नाम का आपके यहाँ का प्रमाण है उस प्रमाण में ही इस प्रमाकरणम प्रमाणम लक्षण की अव्याप्ति है। क्योंकि ईश्वर प्रमाण है, तो ईश्वर जो प्रमाण है वह कारण है कि वो स्वयं ही प्रमाण है, तो स्वयं ही प्रमाण है। भगवान जो है, भगवान किसी के द्वारा प्रमाणित होते हैं कि तो स्वयं ही प्रमाणित हो जाते हैं। वो स्वयं ही ईश्वर बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप तो बोल रहे हो ये तो ठीक है ईश्वर, लेकिन आप ये बताओ कि आप किसके द्वारा जानते हो। तो किसके द्वारा, क्या मैं जानता हूँ सीधे, मैं खुद जो बोल रहा हूँ। सोचो सर्व के भगवान से कोई पूछे, आपने ये तो बता दिया कि मंगल 4 हैं, लेकिन हम कैसे माने इस बात का क्या प्रमाण है। तो लज्जा आ जाए भगवान को भी कि कैसी बातें कर रहा है। अब हमसे और क्या तुम अपेक्षा रखते हो। एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं अपन। तो वो कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आप कह रहे हो कि महेश्वर प्रमाण है, ऐसा आप मानते हो। तन में शिवः प्रमाणम, ऐसा नीचे एक पूरा श्लोक दिया हुआ है, पूरा का पूरा टिप्पणकार ने ढूंढ करके कि वो दिया, उसकी लास्ट की लाइन है तन में प्रमाणम शिवः। ये उनके किसी भक्ति का, कोई स्तुति का कहीं का श्लोक रहेगा, तो वो उन्होंने बोला हुआ है। तो वह अव्याप्ति, अब अव्याप्ति क्यों है वो बता रहे हैं आगे। अधिकरणम ही महेश्वरः प्रमायः न तु करणम, जो महेश्वर है, महेश्वर ने शिव है, ईश्वर है, भगवान है, इसको बोलते हैं सदाशिव। एक तो थे सदाशिव मत, जिसमें सदाशिव रहता है। ये है नैयायिक जो कह रहा है शिव है मेरा भगवान, और वह शिव महेश्वर जो है कल्याणकारी, वह क्या है, वह ही मेरे लिए प्रमाण है। तो आचार्य कह रहे वह जो महेश्वर है वह महेश्वर प्रमायः, प्रमा का अधिकरणम, अधिकरण है, आधार है। भाई वो तो ज्ञान का भंडार है, कल कहा था ना, ज्ञान का भंडार है, वो तो ज्ञान का खजाना है। उसके द्वारा थोड़ी ना ज्ञान हो रहा है, उसमें ज्ञान है, वह स्वयं सारी प्रमा का, यानी सारी प्रमितियों का, सारी परिचितियों का, सारी जानकारियों का क्या है, वो आधार है।
उसमें तो प्रमाएँ पाई जा रही है, उसके द्वारा प्रमा कहाँ से होती है? आपने बोला प्रमाण है। प्रमाण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा प्रमिति यानी प्रमा हो। तो महेश्वर के द्वारा प्रमिति होती है तो उसको प्रमाण बोलेंगे, लेकिन उसके द्वारा प्रमिति नहीं हो रही है तो उसको प्रमाण कैसे बोलेंगे? वो तो स्वयं प्रमाण है, आप ऐसा फिर भी बोल रहे हो तो ज्ञान का आधार है, ऐसा बोल रहे हो तो ज्ञान का अधिकरण हुआ। करण का हुआ, बस 2 अक्षर में चक्कर पड़ गया, करण और अधिकरण, इतने में अव्याप्ति हो गई। अधिकरण है वह करण नहीं है। हाँ, तो न तु करणम, महेश्वर प्रमा का अधिकरण यानी आधार है, इसलिए ऐसा होने के कारण से क्या बोलेंगे उसे कि अव्याप्ति आ गया है। न च अयम अनुक्तः उपालंभः, और ये जो हमने बोला है उपालंभ यानी दोष दिया है आपको, यह न अयम अनुक्तः मतलब ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से बोला है, ये हमारी कल्पना नहीं है। क्यों? तन में प्रमाणम शिवः इति योगा अग्रसरेण उदयेन उक्तत्वात्, यह योग में जो अग्रसर हैं यानी योग मत में जो अग्रसर यानी महान माने जाते हैं, अग्रणी माने जाते हैं, ऐसे उदयनेन यानी उदय आचार्य के द्वारा उक्तत्वात् कहा गया है। मतलब ऐसा नहीं किसी एरे गेरे व्यक्ति ने बोल दिया और हमने फिर बोल दिया आपके लिए। न अयम अनुक्त उपालंभ, मतलब हमने अपने मन से ये उपालंभ नहीं दिया है। उपालंभ समझते हो? उलाहना, कोई दोष दिया, उलाहना दे रहे हो, हमको दोष बतला रहे हो, तो भाई दोष ये हमने हमारे मन की कल्पना, मन का कटाक्ष नहीं है। आपके ही अग्रेसर जिनकी आप पूजा करते हो, जैसे कोई कहे ना आपके ही कुंद कुंद, उन्होंने बोला है ये, तो ऐसे आपके जो योग में अग्रसर, इतने विशेषण लगा है, योग में अग्रसर उदयनेन उदय आचार्य के द्वारा उक्तत्वात् ये कहा गया है। न्याय कुसुम आपका ग्रंथ है, उसमें यह ग्रंथ में श्लोक दिया हुआ है, तो उसमें बोला है तन में प्रमाणम शिवः, वह शिव जो है वह मेरे लिए प्रमाण है, वही प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो बताओ कि अब आपका जो प्रमाण है वह अव्याप्ति दोष से दूषित कैसे नहीं होगा? आया समझ में? ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि आई होप ये दिख रहा होगा, महेश्वर जो है वह अपने आप में प्रमा के लिए, ज्ञान के लिए आधार है, वो ज्ञानात्मक है, वो ज्ञान का भंडार है, और उसको प्रमाण बोलते हैं। देखो ऐसे अपन सामान्य रूप से बोलें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही कि हाँ भगवान ज्ञान स्वरूप है, जिसके द्वारा जानना हो ज्ञान है, इसे हम इससे जानते हैं। लेकिन जब आप परीक्षा करने बैठे तो आप बोल क्या रहे हो, परिभाषा क्या सेट हो रही है, उसकी परीक्षा की जा रही है। फिर तत्परिहाराय, इस दोष का परिहार करने के लिए केचन बालिशाः कोई बालिश, बालिश यानी कोई बच्चे, बालक जैसे ऐसी बातें करते हैं। क्या? साधन आश्रयो अन्यतरत्वे सति प्रमा व्याप्तम प्रमाणम। अब ये उन्होंने बोला हुआ है, अब बड़ा मज़ेदार है, कल जो अपन ने कहा था उसके जैसे ही थोड़ा। क्या बोला है? ये तो हो गया अपना प्रमाकरणम प्रमाणम। तो ईश्वर प्रमाण है, ईश्वर प्रमाण है, और सामान्य प्रमाण यानी ये जगत में जो हो रहा है। तो ये जो ईश्वर है ये अधिकरण है। किसका अधिकरण है? प्रमा का अधिकरण है। और ये जो आप सामान्य प्रमाण बोलते हो, इसको भी आपने क्या बोला है? प्रमा का जो करण हो, प्रमा के लिए उत्पत्ति में जो करण हो। करण यानी क्या होता है? हाँ नहीं, करण यानी साधन जिसके द्वारा कार्य होता है उसको बोलते हैं करण। तो वो प्रमा का करण है। तो प्रमा का करण और प्रमा का अधिकरण। अब इसलिए थोड़ा सा संस्कृति आनी चाहिए कि करण और अधिकरण आपको समझ में आ जाए। तृतीया है और सप्तमी है, विभक्ति की तरफ से देखेंगे तो। लेकिन एक है
दूध में चिकनाई है, दूध में चिकनाई है, तो दूध चिकनाई का अधिकरण आधार है। और दूध के द्वारा चिकनाई है, तो दूध के द्वारा चिकनाई कैसे बोलोगे भाई? चिकनाई है, अभी अपन अभिन्न में बोलेंगे सब बोल लोगे आप, लेकिन एक सामान्य रूप से दूध के द्वारा चिकनाई नहीं है, वो तो भैंस को जो खिलाया था उसके द्वारा चिकनाई है, उस व्यक्ति के द्वारा उसमें काम हो रहा है। तो किसके द्वारा काम हो रहा है? गाड़ी के द्वारा आए हो कि गाड़ी में आए हो? आप यहाँ पर आए हो तो गाड़ी के द्वारा आए हो कि गाड़ी में आए हो? अधिकरण के आए हो? गाड़ी को अधिकरण बनाया है कि करण बनाया है? हैं बोलो, करण बनाया है। पैरों के द्वारा आए हैं कि पैरों में आए हैं? पैरों के द्वारा आए हैं, तो द्वारा, तो वो ये है यहाँ पर बात कि प्रमाण जो है, तो प्रमाण आपने ईश्वर भी माना है और जो बाकी जनता को हो रहा है ज्ञान वह भी प्रमाण माना है। तो दोनों प्रमाण हैं आपके लिए, लेकिन दोनों प्रमाणों में टेक्निकल डिफरेंस ये है, टेक्निकल डिफरेंस कि ये प्रमा का अधिकरण है, इसको और कोई करण चाहिए क्या? अच्छा ये शिव हैं इनको प्रमा करने के लिए और कोई करण चाहिए क्या? भगवान किसी की राह देख रहा है क्या कि मेरी आँखें खोलें, मेरे कान खुले हों तो मैं ये प्रमा को करूं? प्रमा को करने के लिए उसको कोई करण चाहिए? नहीं चाहिए। वो तो खुद ही बोले प्रमा स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, भगवत स्वरूप हूँ, तो वो तो अधिकरण है। तो ये हो गया। और बाकी जनता को कोई सन्निकर्ष से हो रहा है, तो बोले आँखों के द्वारा हो रहा है, टकरा करके हो रहा है, तो उसको करण से हो रहा है कि आँखों के द्वारा या सन्निकर्ष के द्वारा प्रमाण उत्पन्न हो रहा है, प्रमा उत्पन्न हो रही है, तो प्रमा का करण है। तो जो एक जनता को हो रहा है वो प्रमाण है, एक इनको हो रहा है वो प्रमाण है, उसमें प्रमा का करण है, इसमें प्रमा का करण नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या निकला अर्थ कि ये प्रमाकरण जो है ये अधूरा निकला। अधूरा निकला कि नहीं निकला? तो जो अधूरा होता है इसमें तो गया और इसमें नहीं गया, तो कौन सा दोष बोला जाता है? अव्याप्ति दोष बोला जाता है। इसलिए क्या है? अव्याप्ति है। मेक सेंस? इसमें भी जाता, इसमें भी जाता और संशय में भी जाता, तो क्या बोलते हैं उसको? अतिव्याप्ति बोलते हैं। ना इसमें जाए ना इसमें जाए, अन्यत्र जाए कहीं, उसे क्या बोलेंगे? असंभव। तो यहाँ पर असंभव नहीं, अतिव्याप्ति नहीं, क्या बोला उन्होंने? अव्याप्ति। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसको दूर करने के लिए, अच्छा ऐसा दोष आ गया, एक काम करते हैं हम, इस दोष का निराकरण करते हैं। एक सूत्र बनाया, सूत्र बना के क्या बोला? केचन बालिशा, कोई अज्ञानी जन उनकी तरफ से बोलते इस दोष को दूर करने के लिए, साधन आश्रयोः अन्यतरत्वे सति प्रमा व्याप्तम प्रमाणम। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये आपको अधूरा लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं अपन, क्या बोलेंगे कि जो साधन है यानी करण और आश्रय, इन दोनों में से एक के द्वारा वह व्याप्त हो, वो प्रमाण है। दोनों में से क्या चलेगा? हमको एक भी चलेगा। इन दोनों में से एक के द्वारा जो प्रमा व्याप्त हो, साधन आश्रय हो, साधन यानी करण हो गया, आश्रय यानी अधिकरण हो गया। साधन आश्रय हो, साधन आश्रय हो, अन्य तरत्वे, अन्य तरत्वे ने दोनों नहीं, दोनों में से अन्यतर कोई भी, दोनों को बोलना होता है तो दोनों के लिए बोलते हैं, लेकिन क्या बोला है? अन्यतर। अन्यतर ने दोनों में से कोई भी एक चलेगा। अन्य तरत्वे सति, उन दोनों में से एक के होने पर क्या? प्रमा व्याप्तम प्रमाणम, प्रमा व्याप्त हो, इन दोनों में से एक के द्वारा प्रमा के व्याप्त होने पर क्या हो जाता है? प्रमाणम। ऐसा सर्वदर्शन संग्रह में इति वर्णयन्ति, ऐसा वर्णन किन्हीं केचन बालिशा, बालिश लोगों ने इस प्रकार का वर्णन किया है। बच्चों जैसा वर्णन किया ऐसा आचार्य कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तथापि रीज़न बता रहे उसका। यह है समझ में कि या तो साधन के द्वारा हो जाए या
आश्रय के द्वारा हो जाए, दो प्रमा इन दोनों में से किसी एक के द्वारा व्याप्त हो जाए तो हम तो उसको क्या मान लेते हैं, प्रमाण मान लेते हैं। तथापि साधन आश्रय अन्यतर पर्यालोचनायाम साधनम आश्रयः वा इति फलति। मतलब साधन और आश्रय कहेंगे 5 ही गया, प्रमा का साधन प्रमा का आश्रय, इन दोनों में से प्रमा साधनम प्रमाणम प्रमा आश्रय वा इति विचारे क्रियमाणे। अब क्या निकलेगा, या तो प्रमा का साधन या फिर प्रमा का आश्रय, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रमाण हो जाएंगे। प्रमा का आश्रय भी और प्रमा का साधन भी। प्रमा साधन से प्रमाण, प्रमा आश्रय प्रमाणत्व अंगीकारे, उसका स्वीकार करने पर साधन आश्रय अन्य तरह से प्रमाणत्व अंगीकारे। साधनम आश्रय, साधन का आश्रय लेंगे, तथा च परस्पर अव्याप्ति लक्षण से, वो तो हो गया। इसका पीछे एक सेकंड देखता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, बाकी का समझ में। अब वो क्या कह रहे हैं कि यदि आपने सब बोल भी दिया तो इसमें भी वही अव्याप्ति दोष है, इसमें भी अव्याप्ति दोष है। क्यों अव्याप्ति दोष है? क्योंकि जब तुमने बोला प्रमा का साधन, प्रमा का साधन हो या प्रमा का अधिकरण हो, आधार हो, तो दोनों भी क्या है, दोनों भी क्या है, प्रमाण है। ठीक है, तो जब ईश्वर है, ईश्वर आप प्रमा का साधन लेकर के आए तो प्रमा का आधार लेकर के आए, तो आधार लेकर के आ रहे हो, तब उस समय जो प्रमा का साधन है वो तो दिख ही नहीं रहा है, वो नहीं दिख रहा है, तो उस तरफ उसको तो प्रमाण देखा ही नहीं जा रहा है, तो उधर अप्रमाणता आ रही है। और जब करण को ले रहे हो, आधार को ले रहे हो, तो करण को ले रहे हो, तो उस करण के समय आश्रय की तरफ ध्यान नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो अव्याप्ति में जा रहा है। एक को ले रहे हो तो दूसरा छूट रहा है, एक को ले रहे हो तो दूसरा क्या हो रहा है, छूट रहा है। तो दोनों को ले लें, अभी दोनों को लेना बताते हैं। अभी पहले एक लिया तो अव्याप्ति है, फिर दोनों को ले लो आप कि हम तो दोनों में से एक भी हो जाएगा तो प्रमाण मान लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि दोनों में से एक मानोगे, जब एक मिलेगा तुम किसी एक को पकड़ोगे तो दूसरा छूटेगा। टेक्निकली ठीक लग रहा है भाई, लॉजिक हो प्रोग्राम का समझ में आए, लेकिन ये तो एक प्रमाण, सारे प्रमाण देखे जा रहे हैं। तो जब ईश्वर रूपी आधार को प्रमाण आपने ग्रहण किया तो उस समय करण रूपी जो प्रमाण है वो छूट गया, उसको ही प्रमाण देख रहा है ना व्यक्ति। इसके अलावा और भी है तो और भी है, तो वो छूट गया ना प्रमाण। जब अपन प्रमा का अधिकरण लिया, आधार लिया, ईश्वर को लिया, ये प्रमाण है, तो व्यक्ति के पास पूरा प्रमाण आ गया क्या? प्रमाण का पूरा स्वरूप आ गया क्या? पूरा स्वरूप आ गया क्या? दो चीज़ें मिलकर के बना रही है बात को, तो वो अधिकरण वाले ईश्वर को आप लेकर के आ गए तो उसको आपने प्रमाण देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक प्रमाण रह गया है जिसको आप प्रमाण बोल रहे हो। नहीं, हमने बोला ना दोनों में से एक भी चलेगा, एक तो चलेगा, लेकिन इस प्रमाण के लाने पर सारा प्रमाण नहीं आया है, इसलिए क्या हो रहा है, अव्याप्ति। तो हम दूसरे प्रमाण के पास गए, दूसरा यानी प्रमा का जो करण है उस प्रमाण को सन्निकर्ष के द्वारा जान रहा है, इस प्रमाण को लेकर के आए, देखो ये प्रमाण है, इस प्रमाण को देख रहे हो तो यही प्रमाण, हाँ ये प्रमाण है, तो वो प्रमाण छूट गया आधार वाला। दोनों को लाओ, अब दोनों को लाके खड़ा कर दिया, दोनों प्रमाण है, दोनों को प्रमाण मान लिया। अब इसमें कोई दिक्कत है? आपने कहा ना एक छूट रहा था, एक काम करते दोनों को साथ ले आते हैं, दोनों को साथ ले आते, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अधिकरण को भी लिया, ईश्वर को भी सामने लिया है और प्रमा के करण को भी साथ में लिया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो दोष दूर हो गए। अभी आपने और लगाया था, अभी अपन क्या लगाते हैं, एंड लगा देते हैं। दोनों को रखो, और भी नहीं होगा, और भी नहीं होगा। एक प्रमाण जिसमें दोनों काम कर जाएं, जिसमें अधिकरण भी हो जाए और आधार भी बन जाए, ईश्वर भी हो जाए और करण भी बन जाए, अब तो और असंभव हो गया। अभी तो फिर भी आधा आधा हो रहा था, अभी तो अव्याप्ति आ रही थी। अभी क्या हो जाने वाला है, दोनों हो जाए। एक ज्ञान या एक कोई प्रमाण ऐसा है जो प्रमा का साधन भी है और प्रमा का आधार भी है। बताओ क्या चीज़ है वो, हमको बताओ क्या चीज़ है वो। अलग अलग हुए ना ये तो, एक तो ईश्वर है और एक सन्निकर्ष है, तो इन दोनों को मिला के एक करो तो एक कैसे होगा। और यदि एक नहीं, हम एक नहीं की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों आएंगे। तो तुम जब प्रमाण करना है तो ईश्वर को लेकर के आओ, ईश्वर को लेकर के आओ, ईश्वर को सामने रखो, फिर तुम्हारा प्रमाण खड़ा होए, तो वो तो बनने ही नहीं वाला है। तो इसलिए उन्होंने बोला आगे कि तथा च परस्पर अव्याप्ति लक्षणस्य, तथा च यदि दोनों को इकट्ठा भी कर लोगे तब भी लक्षण की अव्याप्ति बनी रहेगी, ख़त्म होने वाली नहीं है। वही नीचे उसके फुटनोट में दिया है 7 नंबर का, यानी परस्पर वाला जो शब्द है वहाँ का जो फुटनोट है वहाँ से, अयम भाव, इसका यह भाव है। इस पूरी बात का सारांश ये है, प्रमा साधनस्य प्रमाणत्व अंगीकारे, जो प्रमा का साधन है, जो प्रमा का साधन यानी करण है, उसको प्रमाणत्व अंगीकारे, उसको प्रमाणपना मानने पर, ये रहा प्रमा का साधन, इसको अपन ने मान लिया क्या, प्रमाण, तो उसको प्रमाण स्वीकार करने पर प्रमाश्रये प्रमाणे अव्याप्ति, जो प्रमाण का आश्रय है उसमें अव्याप्ति जा रही है। अपन इसको प्रमाण देख रहे हैं तो इसको तो तुमने प्रमाण सिद्ध कर लिया, हम मान गए, लेकिन ये प्रमाण का आश्रय हुआ उसमें क्या हो गया है, अव्याप्ति चली गई है। ठीक है, आगे प्रमा आश्रयस्य च प्रमाणत्व स्वीकारे, और तुमने गेम पलटा, प्रमा के आश्रय को प्रमाणत्व स्वीकारे, प्रमाणपना स्वीकार करने पर क्या होगा, प्रमा साधने प्रमाणे अव्याप्ति, प्रमा के साधन रूप प्रमाण में अव्याप्ति हो जाएगी। इसमें हो या इसमें हो, इसमें हो या इसमें हो, अव्याप्ति हो गई। यतः ही अन्य तरस्य प्रमाणत्व परिकल्पना, क्योंकि आपने किसी एक में ही प्रमाणपने की परिकल्पना कर ली है कि एक मिल जा रहा है तो ही क्या हो गया, हमारा प्रमाण हो गया है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, बोले सम्यक दर्शन से ही मेरे को मोक्ष हो गया, तो सम्यक ज्ञान में आपका मोक्ष मार्ग घटित नहीं हो रहा है, तो बिना ज्ञान चारित्र के आप लेके निकल जा रहे हो, तो मोक्ष तो मान लो तुमको हो गया, लेकिन वो ज्ञान चारित्र तो रह गया, तो घटित नहीं होगा ना, एक में ही हो जाएगा। या तो सम्यक दर्शन से हो जाएगा, या सम्यक ज्ञान से हो जाएगा, या सम्यक चारित्र से हो जाएगा, निश्चय से हो जाएगा या व्यवहार से हो जाएगा। तो और लगाया तो क्या हो गया, एक ने निश्चय से प्राप्त कर लिया, फिर व्यवहार भी जो व्यवहार से जा रहा है उसका क्या करोगे, समझ रहे, अधूरापन। तो अधूरापन है क्योंकि आपने दोनों में से किसी एक में ही क्या मान लिया है, प्रमाणपना स्वीकार कर लिया है। अच्छा, ऐसी गलती हो गई हमसे, और वाली गलती हो गई है। एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उभय परिकल्पने, उभय यानी दोनों, निश्चय व्यवहार दोनों ही होने चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ठीक है, निश्चय व्यवहार दोनों होने चाहिए। अभी उसने बोला हमारे यहाँ ठीक है, प्रमाण ऐसा बोलेंगे, प्रमा का साधन भी हो और प्रमा का आधार भी हो, ऐसा जो कुछ होता है उसका नाम क्या है, प्रमाण। ठीक है, ऐसा जो कुछ होता है उसका नाम है प्रमाण। तो पंडित जी ने लिखा है, उभय परिकल्पने च असंभव्यत्वम स्पष्टमेव, दोनों को तुम लेकर के आओगे तो असंभव ही खड़ा हो गया। अभी तक तो फिर भी थोड़ा ठीक था, अव्याप्ति थी, हैं, अब तो क्या हो गया है, खेल ही खत्म हो गया है। उभय परिकल्पने च असंभवित्वम स्पष्टमेव,
वह असंभवपना स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी जो प्रमाण है वह प्रमाण या तो प्रमा का कारण होता है या प्रमा का आधार होता है आपके हिसाब से। जैनों से पूछोगे तो हमारे यहाँ तो प्रमा का आधार भी हो, प्रमा का अधिकरण भी हो, प्रमा खुद भी, हम सबको ही एक कर देंगे। यह परिणमति स कर्ता पर यह परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। हम तो सबको ही एक कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके यहाँ यदि आधार बताना है तो वो तो ईश्वर है। बोले मुझे ज्ञान हो रहा है, तू प्रमा का आधार है कि प्रमिति प्रमाण का आधार है, तो क्या होगा? वो तो प्रमिति तो बाद में उत्पन्न हुई है, कारण करने के बाद में प्रमिति आई है। इसलिए जीव को तुमको हम प्रमा का आधार कैसे बताएं? प्रमा का कारण होके प्रमाण पैदा, तुझे तो प्रमाण हुआ है, तू प्रमा का आधार नहीं है, तू प्रमाण है। या वो सन्निकर्ष है, वो सन्निकर्ष प्रमाण है, वो सन्निकर्ष प्रमाण होकर के फिर तुझे ज्ञान हुआ है, प्रमाण हुआ है। सन्निकर्ष जो है एक्चुअली सन्निकर्ष ही प्रमाण है, सन्निकर्ष प्रमाण होकर के तुझे तो प्रमिति रूपी फल आया है। प्रमा तुझे हुई है, वो प्रमा का जो कारण है वो सन्निकर्ष है, वो अलग चीज़ है। तो तुम प्रमाण कैसे हो जाओगे? प्रमाण तो सन्निकर्ष बनेगा, तुम क्या बनोगे? तुम प्रमा, तुम्हें प्रमिति रूपी फल की प्राप्ति होगी। यहाँ तो आत्मा ही प्रमाण है, आदानान प्रमाणम। यद्यपि वो ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण तो क्वांटिटी के लिए लिखा है, आत्मा ही प्रमाण है, ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान क्या है? कारण भी है। जैन क्या चल जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैन क्या चल जाता है, क्योंकि जैन क्या एक वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें कर्तृ कर्म करण शक्तियाँ हैं। कर्तृ कर्म करण अधिकरण शक्तियाँ हैं, तो उन शक्तियों के कारण से एक में घटित होता है। लेकिन आपके यहाँ वो शक्तियों का अभाव नहीं है, वस्तु उस प्रकार की नहीं है। तो इसलिए अब आपने क्या बोल दिया? हम तो उसको प्रमाण मानते हैं जो प्रमा का अधिकरण हो और प्रमा का साधन हो। अब सन्निकर्ष को लेकर के आओ, तो सन्निकर्ष को लेकर के आए, यह प्रमा का साधन तो है परंतु प्रमा का अधिकरण नहीं है, तो ये प्रमाण नहीं हुआ, हटाओ इसको। ईश्वर को लेकर के आओ, यह प्रमा का अधिकरण तो है परंतु यह प्रमा का साधन नहीं है, इनको भी हटाओ। अलाओ, और क्या लाना है आपको? इंद्रियां लानी है। इंद्रियां प्रमा का साधन तो है परंतु प्रमा का आधार, क्या वो इंद्रियां ज्ञान से बनी हुई है क्या? नहीं है, वो नहीं है, हटाओ उसको, वो भी गया। प्रकाश को लेकर के आओ, कारक साकल्य लाओ, तुमको जो लाना है वो लेकर के आओ। अब तुम्हारा 1% भी प्रमाण नहीं बनने वाला है, इसलिए ये लक्षण आपने जो दोनों को मिला करके बता दिया है, ये क्या हो गया है? असंभव दोष से युक्त हो गया है। आया समझ में? तो 3 ऑप्शन क्या क्या किए? अकेला एक प्रमा करणम प्रमाणम ये दिया, इससे बचने के लिए दोनों मिला करके दिए, तो ये हुआ दूसरा। तीसरा क्या दिया कि साधन और आश्रय, ये तीसरा विकल्प। तो इसमें भी अव्याप्ति है, दूसरे वाले में भी अव्याप्ति है और तीसरे वाले में असंभव हो गया। अब बताओ पहली अव्याप्ति और दूसरी अव्याप्ति में क्या अंतर है? ये इतना समझ में आया? अब बताओ पहली अव्याप्ति दूसरी अव्याप्ति में क्या अंतर है? कौन सी अव्याप्ति ज़्यादा बड़ी है? कौन सी अव्याप्ति ज़्यादा बड़ी है? हैं? ईश्वर नहीं, ईश्वर मतलब ये भी अव्याप्ति है, ये भी अव्याप्ति है, दोनों ही अव्याप्ति है। कौन सी अव्याप्ति बड़ी है? प्रश्न समझ में नहीं आया? प्रमाकरणम प्रमाणम में बोलेंगे तो उन्होंने बोला था अव्याप्ति है, ईश्वर में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आपने बोला प्रमा का साधन हो या प्रमा का आश्रय हो, दोनों में से एक भी हो तो वहाँ पर प्रमाण मानते हैं। तो हमने कहा नहीं, यहाँ पर भी क्या है? अव्याप्ति है। तो अव्याप्ति का जो स्कोप है, स्कोप
कि समझो, उदाहरण के लिए मैं एक चित्र बनाता हूँ। एक ये अव्याप्ति है, तो उसमें क्या हो रहा है, इतना गया लक्षण, तो शेष में नहीं गया, तो वो इतना अव्याप्त है। एक दूसरा लक्षण है, ये है, ये क्या है, ये भी अव्याप्ति है, दोनों ही अव्याप्ति है, लेकिन ये थोड़ा लक्षण लक्ष्य में ज़्यादा पाया जा रहा है, तो ये कम अव्याप्ति है, कम अव्याप्ति है, और ये तो बहुत ही थोड़ा सा है, तो ये ज़्यादा अव्याप्ति है, और इतना सा गया, तो ये बड़ी अव्याप्ति है। बड़ी अव्याप्ति है। 3 गोले बनाए, एक गोले में लक्षण ज़्यादा जा रहा है, एक गोले में लक्षण थोड़ा उससे और कम जा रहा है, एक में बिल्कुल जरा सा जा रहा है। परसेंटेज में कहो तो ये 1% में ही व्याप्त है, ये 10% में, ये 50% में। ऐसा मेरा प्रश्न है आपसे, क्या कि अव्याप्ति पहले वाले नंबर में अव्याप्ति है, दूसरे नंबर में भी अव्याप्ति है, तो अव्याप्ति ज़्यादा बड़ी कहाँ पर है? अब 2 ही उत्तर है, या तो 1 में, या 2 में, या तीसरा कि दोनों में, या चौथा, हमको कुछ भी है नहीं पता। दूसरे वाले में ज़्यादा है, इसमें तो प्रमाकरणम प्रमाणम में केवल एक ईश्वर छूटा था, एक ईश्वर है, तन्मय शिवम, एक ईश्वर मतलब एक ही सब्जेक्ट छूटा, यूँ कहने का मतलब संख्या से नहीं, एक जो ईश्वर नाम का प्रमाण हो गया, तो उस ईश्वर एक में ही छूट रहा था, ठीक है ना। अगर कहो आधा ही छूट रहा था, अब आपने बोला प्रमा का साधन, प्रमा का आश्रय, तो आपने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया। यहाँ ईश्वर आ गया और यहाँ अन्य आ गए, ठीक है। इन दोनों को क्या मान दिया आपने? प्रमाण बना दिया। यहाँ पर क्या था, आपने प्रमाकरणम को बनाया था, तो जो ईश्वर था वही प्रमाण था, तो इसमें नहीं गया था, लेकिन इसमें तो गया ही था, राइट, ठीक है, समझना, इंटरेस्टिंग। अब यहाँ क्या किया आपने, प्रमा का साधन और प्रमा या प्रमा का आश्रय, तो आपने जब आश्रय लिया ने ईश्वर लिया, तब इसमें नहीं गया, और जब आपने अन्य साधन लिया तो इसमें नहीं गया, तो दोनों में ही नहीं गया, दोनों ही एक एक करके चले गए, तो अव्याप्ति बड़ी हो गई, तुमने दोनों को ही निपटा दिया। तुमको लगा तुमने दोनों लिए, लेकिन उस चक्कर में दोनों ही चले गए। वहाँ एक को लिया था तो ईश्वर ही अकेला खड़ा था, भैया मैं बच गया हूँ, प्लीज़ लुक एट हियर, मेरे को देख लो, तो वही बच रहा था स्पष्ट रूप से। अब तुमने उसको बचाने के चक्कर में, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, केचन बालिशा, तुमने बचाने का ट्राई किया, तुमने निपटा दिया। तुमने बचाने का ट्राई किया, उसमें वो निपट गया, वो भी जो था ना वो भी चला गया, बस बच्चा मेरे पीछे, अब कोई बच्चे ही नहीं तुम्हारे पीछे अब। ठीक है। और फिर तीसरे वाले में बोला, अरे रुको ऐसा हो गया क्या, ऐसा हो गया, रुको दोनों को मिलाओ, बोले और ही बालिश हो गए, और ही नहीं पड़ गया, जितना बच रहा था थोड़ा दिख रहा था ठीक ठाक कि थोड़ा तो बचेगा, यदि बचा नहीं था लेकिन थोड़ा बचेगा, तो वो भी चला गया, असंभव आ गया। तो बोले आप लोग ठीक ठाक नहीं है, एक बात करो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो। केचन बालिशा वर्णयंती, कोई बच्चे ऐसी बातें करते, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये तो परिभाषा क्लियर रखी ना, प्रमाकरणम प्रमाणम, तो हमने कहा करण लिया, तुमने कहाँ गया, ये करण आधा किया था ना, तो आधे में तो चला गया, वो आधे में नहीं गया, ईश्वर में नहीं गया, बाकी सामान्य जो तुम बोल रहे थे उसमें चला गया। अभी उसमें भी हम दोष दिखाएंगे तुम्हारे सन्निकर्ष वगैरह में, लेकिन मान लो चला गया, अभी पर लक्षण की बात है, तो वो चला गया, तो आधे में गया और ईश्वर में नहीं गया, तो ये तो क्लियर था, मैंने इतना एरिया तो कवर कर लिया, तो वो उतना ही था। अब नीचे आकर के तुमने बोला या तो ये या तो ये, तो ये या तो ये या तो ये के चक्कर में आधा इधर गया, आधा इधर गया, माइनस माइनस सब माइनस हो गया। आधा, जब तुमने ईश्वर को पकड़ा तो बाकी गया, जब तुमने कहा बाकी को पकड़ूं तो ईश्वर गया, दोनों ही खत्म हो गए।
तो इस नाव में पैर रखे तो ये गए तो तू गिर गया गिर गए तुम बोले दोनों में रखूँगा, दोनों चली तो भी गिर गए, तो भी गिर गए तुम। इसलिए वो असंभव हो गया ना। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने कहा तथा च परस्पर अव्याप्ति लक्षणस्य, इस प्रकार से इन दोनों को करोगे तो परस्पर में एक दूसरे में अव्याप्ति लक्षण बन जाता है। ऐसा आवाज़ नहीं आ रही आप में से किसी की भी आज क्या? हाँ, सन्निकर्ष प्रमाण है। हाँ हाँ, वो अलग परीक्षा करेंगे हम कि वो सन्निकर्ष को तुम प्रमाण, वो अभी प्रत्यक्ष में आएगा सब, क्योंकि वो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में है। इंद्रिय सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। ऑल दैट विल बी टॉक्ड इन सेकेंड चैप्टर। अभी केवल प्रमाण के लक्षण की हम बात कर रहे हैं, ऐसा है ना। दूसरे नंबर का ये बताया ना, ये अन्य भी प्रमाण है। ये तुमने किस चक्कर में बोला था कि हैं तो दोनों ही प्रमाण, है तो दोनों ही प्रमाण, इसलिए आपने कहा ठीक है एक काम करो, दोनों को बिठाते, ये मिले या ये मिले। तो तुम जब इधर मिलने जाओगे तो ये नहीं मिलेगा, जब इधर मिलने जाओगे तो ये नहीं मिलेगा, तो दोनों ही जगह क्या बन जाएगा? क्रॉस क्रॉस बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि लग ऐसा रहा है कि तुमने बचाया, लेकिन तुमने कोई समझ में नहीं आया कि तुम चले गए। ये न्याय में होता है, व्यक्ति आंसर देता है, आंसर देके लग रहा मैं बच जाऊंगा, मालूम पड़ा उसी को पकड़ करके उल्टा कर दिया। इसका हिंदी पढ़ना बाकी बस हो गया, अभी कल इसका उपसंहार है। इस प्रकार से पहला अधिकार पूरा हो जाएगा क्लास का। अभी थोड़े दिन के लिए समापन हो जाएगा, छुट्टी आएगी ना, छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब बहुत दिन से लगातार हुई क्लास, अब आप क्या करना, छुट्टी लेना। अभी इसके नोट्स हमने बनाए थे, नोट्स आपको भेजे हैं, है ना। उसी को मैंने जैन कोश पे भी डाल दिया है, तो ताकि एक ही जगह स्टोर रहे। आप वहाँ से मैं लिंक भेज दूँगा, तो वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। यहीं तक कर दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।